नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। रिजल्ट घोषित होते ही ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.com पर इसे जारी किया जाएगा और यहाँ से छात्र परिणाम देख सकते हैं। 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिया है और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस साल करीब 4,33,718 स्टूडेंट्स मैट्रिक की परीक्षा में बैठे थे। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिनों के लिए प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रपति के काफिला को एयरपोर्ट से राजभवन तक आने जाने के दौरान कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा। काफिला गुजरने के 15 से 20 मिनट पहले निर्धारित मार्ग पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है। वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हाल में बंद मार्ग पर आम वाहन सवार प्रवेश न करे। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से सामान्य वाहनों के लिए परिचालन खोल दिया जाएगा। वहीं उक्त मार्ग पर सभी ब्रांच रोड को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, रांची में थाना प्रभारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधायक समरी लाल की पत्नी ने कांके थाना प्रभारी के विरुद्ध NCAC में की शिकायत। कांके विधायक समरी लाल की पत्नी अनीता देवी ने कांके थाना प्रभारी आभास कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। 14 मई को भेजे पत्र में अनीता ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से आती है, राजस्थान के झुंझुनू के बख्तारपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मी है और 10 मई को वह स्वास्थ्य केंद्र पर ही थी। तभी कांके थाना प्रभारी आभास कुमार वहां पहुंचे और पूछताछ के नाम पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों का सार्वजनिक प्रयोग करके न सिर्फ अपमानित किया बल्कि दबाव बनाया कि मैं यह स्वीकार करूं कि समरी लाल राजस्थान से आते हैं। बड़ी खबर, झारखंड सरकार राज्य के 38,432 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग एक नई योजना आंगनवाड़ी चलो अभियान इसी वर्ष शुरू करेगा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बेंच और डेस्क जैसी सुविधाएं क्रमवार बढ़ाई जाएगी। साथ ही अध्ययन सामग्री की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी के बच्चों को बेहतर शिक्षा, गर्म, ताजा और पका हुआ पोषाहार दिया जाएगा। यही नहीं, इन केंद्रों में करीब 12.5 लाख बच्चों को राज्य सरकार यूनिफॉर्म और जूते भी देगी। सरकार का मकसद है कि छोटे बच्चों का जब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन हो तो वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो। इस पूरी योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला। 1 माह तक महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक गिद्धौर पटेश्वर शिव मंदिर परिसर में की गई और बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष कपिल कुमार ने की है। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 9 वर्ष पूरा होने पर आगामी 30 मई से 30 जून पूरे 1 माह तक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय बैठक में प्रमुखता से लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी शिव बालक सिंह ने कहा कि अभियान के तहत पार्टी के लोगों को गांव-गांव तक पहुंचकर संगठन को मजबूत करना है। मंडल अध्यक्ष कपिल कुमार ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इस पर निगरानी रखने की बात कही। बड़ी खबर, राज्य के लोहरदगा जिले में महुआ चुनने के लिए जंगलों में लगाई जा रही आग, पेड़ पौधे जलकर हो रहे नष्ट। जिले भर में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को परेशान होता देखा जा रहा। जहां एक और तेज गर्मी से मनुष्य से लेकर जीव जंतु तक परेशान है, वहीं जंगलों की हरियाली राख में बदलने से और भी परेशानी बढ़ गई है। महुआ चुनने को लेकर जहां एक जंगलों में आग लगाई जा रही है, वहीं पूर्व से हुई अंधाधुंध जंगलों की कटाई से अब वन्य जीव जंतु भी अपना स्थान बदल रहे। यही कारण है कि आए दिन शहरी क्षेत्र में नीलगाय, हिरन, बंदर, भालू जैसे वन्य जीव देखे जा रहे। वहीं दूसरे जल रहे जंगलों से वाटर लेयर में कमी सहित पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान से गर्मी में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विभाग के मुताबिक आगे 1 सप्ताह में 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान बने रहने का अनुमान है। बड़ी खबर, झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित महतो ने लातेहार के युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कड़ी धूप में युवाओं के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई और इसकी शुरुआत जिला समाहरणालय मोड़ से की गई। शहर के पुराने बस स्टैंड, धर्मपुर मोड़, जुबली चौक, शहीद चौक, थाना चौक करकट से स्टेशन रोड के रास्ते डुरुआ स्टेशन तक दौड़ लगाई गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक ने झारखंड में अब तक बनी सभी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य निर्माण के 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति नहीं बनने से स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड में हाथियों का आतंक जारी, ग्रामीणों के घर को किया ध्वस्त, फसलों को रौंदा। आपको बता दें कि झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला राज्य के लातेहार का है, जहां जंगली हाथियों ने तबाही मचा रखा है।
जंगली हाथियों ने बीती रात भी बालूमाथ प्रखंड के विभिन्न गाँव में जाकर जमकर उत्पात मचाया, वहीं खेतों में लगाए गए फसलों को भी रौंद दिया। बता दें कि बीती रात जंगली हाथियों ने एक बार फिर से मुरपा पंचायत में घुसकर देर रात तक उत्पात मचाया और हाथियों ने गांव में 3 आदिवासी मजदूरों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ी खबर, पानी बिजली देने में हेमंत सरकार अक्षम, खनिजों की लूट भी जारी है। भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। धनबाद में जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पानी बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, कानून व्यवस्था एवं खनिजों की लूट का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महीने भर का महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में कार्य समिति की बैठक की गई और दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर और शक्तिशाली हो रहा। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य से जुड़ी योजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम से करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर, मोदी सरने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल गांधी, मांगा कुछ समय, अब 16 जून को लगानी होगी हाजिरी। एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट में मोदी सरने मामले में राहुल गांधी से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने समय देने की मांग की। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित कर दी है। मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। इस मामले में कोर्ट में उनकी उपस्थिति की तिथि निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी के विरुद्ध मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को न्यायालय में मुकदमा किया था। बड़ी खबर, ननिहाल जाएंगे हेमंत सोरेन, ममेरे भाई के रिसेप्शन पार्टी में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चांडिल के धातकीडी स्थित अपने ननिहाल जाएंगे और ममेरे भाई की शादी समारोह की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 2 घंटे तक ननिहाल में रहेंगे और वर-वधू को आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री दोपहर तकरीबन 3 बजे हेलीकॉप्टर से धातकीडी पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए कंगालीडी में अस्थायी तौर पर हेलीपैड बनाया गया है। मुख्यमंत्री के धातकीडी आने को लेकर धातकीडी पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। बड़ी खबर, शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल केस में 12 जुलाई को सुनवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के लोकपाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की कोर्ट में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की कोर्ट में मौजूदगी थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कहकर कोर्ट से वक्त मांगा। इसके बाद सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस में नहीं बदलेंगे 2000 के नोट, जमा करने के लिए केवाईसी आवश्यक है। सार्वजनिक और निजी बैंक के खाताधारक अपने बैंक की शाखाओं में 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज कर पाएंगे और इसके लिए बैंक प्रबंधन पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ डाकघर में 2000 से नोट नहीं बदले जाएंगे। वित्त विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि डाकघरों में 2000 के नोट बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन डाकघर के खाताधारक अपने खाते में 2000 के नोट जमा करा पाएंगे और इसके लिए उनका केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। बड़ी खबर, आदि आदर्श ग्राम योजना को प्लानिंग के तहत धरातल पर उतारे, अर्जुन मुंडा का आदेश। स्थानीय परिषदन में अधिकारियों संग बैठक करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पर विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सामाजिक और आर्थिक विकास प्रदान करना है और इसमें जनजातीय बहुल गांवों की क्षमता, जरूरतों और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना है। योजनाओं से आच्छादित करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संपर्क और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी शामिल है। बड़ी खबर, झरिया में बिजली कटौती के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। भीषण गर्मी में बिजली कटौती का असर व्यवसाय पर भी पड़ रहा और बिजली कटौती पर विभाग के प्रति आक्रोश जताया गया। कहा कि 15 घंटे तक बिजली कटौती किए जाने से आम लोग काफी पीड़ित हैं। व्यापार प्रभावित हो रहा। विद्युत जीएम राजस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं और नियामक आयोग के टैरिफ का घोर उल्लंघन किया जा रहा। मेंटेनेंस के नाम पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। चेतावनी दी गई है कि अगर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो धनबाद निर्माण के बैनर तले व्यवसायी और आमजन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अगली खबर, रांची के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव का सीएम ने लिया जायजा। रांची शहर की सूरत बदलने वाली है। जल्द ही यहाँ के प्रमुख इलाके में वेडिंग जोन और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी चीजें मूर्त रूप लेगी। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। रांची की सूरत बदलने की जिम्मेदारी जुड़को ने ली है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जिस प्रोजेक्ट के तहत शहर को सुंदर बनाया जाएगा उसे प्रस्तावित जोनल ब्यूटिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रीट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अलवर्ट एक्का चौक टू कचहरी चौक एंड सराउंडिंग एरियाज इन रांची नाम दिया गया है।
अगली खबर बिजली संकट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। बिजली कटौती से लोग बिलबिला रहे हैं और सीएम एसी कमरे में बैठ जांच एजेंसी से बचने की जुगत लगा रहे हैं। राज्य में बिजली संकट छाया हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में लोड शेडिंग की जा रही है। अब तो स्थिति ऐसी बनने लगी है कि बिजली न रहने से पानी संकट गहराने लगा है। इसके बाद भी सरकार का रवैया असंवेदनशील है। राज्य की ऐसी स्थिति को देखते हुए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली कटौती से लोग बिलबिला रहे हैं। लोगों का इन्वर्टर डाउन हो गया है। शहरों में जनरेटर प्रदूषण उगल रहे हैं। गाँव में स्थिति तो और बदतर है। इसके बाद भी सरकार चुप है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक वॉल पर यह बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इसलिए मैं कहता हूँ, हेमंत सोरेन जनता के नहीं हवाई वादों के मुख्यमंत्री है। अगली खबर फिर आंदोलन की तैयारी में पारा शिक्षक। नियमावली बनने के बाद अब तक प्रावधान नहीं लागू हुए। राज्य के पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहलाते हैं, वो एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बनाए गए सहायक अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से उन्हें इस नियमावली के तहत जो भी लाभ मिलना था वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पारा शिक्षक के दो बड़े संघों ने रांची में बैठक कर एक बार फिर आंदोलन की घोषणा की है। पारा शिक्षक संघ की बैठक के बाद उनसे मिली जानकारी के मुताबिक आंदोलन की तय रूपरेखा के तहत विधायकों, मंत्रियों और आखिर में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। अगली खबर देवघर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी तेज। तैयारियों को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर राजधानी रांची और देवघर में तैयारियां तेज है। देवघर में एडीजी संजय आनंद लाटकर, खाद्य आपूर्ति विभाग सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन देवघर परिसदन के सभागार में किया गया। बैठक के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किए गए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा के अलावा सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित वरीय अधिकारियों व वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर बेरमो विधायक से 60-40 नीति के खिलाफ मांगा समर्थन। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने सोमवार 22 मई को बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह से मिलकर 60-40 के नियोजन नीति के विरोध में समर्थन मांगा। छात्र यूनियन के नेताओं ने ढोरी स्थित उनके आवास में मुलाकात कर कहा कि यह नीति झारखंड के मूल निवासियों के पक्ष में नहीं है। झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी के अनुरूप खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति बनाई जाए। विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि सदैव यहाँ के आदिवासी, मूल निवासी और छात्रों के पक्ष में है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पुनर्विचार के लिए आग्रह करेंगे।